बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी देशों को संदेश दिया है, किसानों के हित से समझौता नहीं करेंगे। मुझे पता है मुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। चारा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सबसे बड़ा बयान। के लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। मोदी ने अब ट्रम्प को कुत्ता बना दिया कि अब तुम मेरे पीछे भौंक, अब मेरे पीछे भौंकता रहे और मैं निकल गया हूं। इंडिया अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। इंडिया विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। जो ताकतवर है, बदकिस्मती से अब भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है वो दुनिया में कहीं किसी को और नहीं मिला है। तो हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में और मुआशी तौर पर भी बहुत मजबूत हो गया है। अमेरिका की टैरिफ पर भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई। एक बार फिर से विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया अमेरिका के कदम का विरोध करते हैं। फैसला अनुचित, अन्यायपूर्ण और गैर जरूरी है। राष्ट्रहित के लिए मोदी की कोई बिजनेस है, ठीक है, ना कोई इसकी इंडस्ट्री है, ना उसका कोई जाती मफाद है। मोदी का तो कोई नहीं आगे ना पीछे है, वो तो अपने मुल्क का सोच रहा है। तभी तो मुसलमानों के लिए भी मोदी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसीलिए मोदी का ग्रेट लीडर मोदी बनता जा रहा है। हमारे लीडरों को भी चाहिए कि भाई सर देखो, या तो मोदी को इतना प्रमोट कर रहा था कि मेरा ख्याल है ट्रम्प अमेरिका जितना इंडिया को सपोर्ट करता था इतना तो किसी मुल्क को नहीं करता। आप इससे भी कम हमें खाना दे दो, इससे भी हमारी तनख्वाहें कम कर दो, पर खुदारा अमेरिका को शिकस्त दो। अमेरिका खुद सुपर हीरो है, क्यों कि उसने जैसे पूरी दुनिया को हिला के रख दी। 3 मुल्क सारे कदम उठाए जाएंगे। तेल आयात पर रुख साफ कर चुके हैं। पहले ही विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि तेल आयात रूस से किया जाता है और आगे भी इसी तरीके से आयात किया जाएगा। देश हित के, राष्ट्र हित के लिए सारे कदम उठाए जाएंगे। देखें, सही बात है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बादशाह सलामत की दुश्मनी बड़ी महंगी पड़ती है, वो मोदी साहब सीख रहे हैं। लेकिन बादशाह सलामत की दोस्ती भी कोई सस्ती नहीं पड़ती। सो वी शुड ऑल्सो बी केयरफुल कि हमसे क्या क्या मांगा जाएगा। अगर इतना करम आप पे हो रहा है तो किसी ना किसी वक्त कुछ मांगा जाएगा। वी शुड बी वेरी केयरफुल, और जो मांगा जाएगा, जो मोस्ट ऑब्वियस थिंग मांगी जा सकती है, वो हम देने के अहल नहीं है, हम तैयार नहीं है। या तो आपसे इजराइल के बारे में कुछ मांगा जाएगा, मिडिल ईस्ट के भी, या आपसे चीन के बारे में मांगा जाएगा। दोनों चीजें ऐसी नहीं है कि जो आप नेगोशिएट कर सकें। और हमने ट्रंप का देखा है कि वो जिसके करीब आता है, जब उसको छोड़ता है तो कितनी कुट पड़ती है। और ये भी है कि अमेरिका की सियासत इतनी बिफरी हुई है। दिस इज द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो विंडो है, अगर विंडो है तो इसको हमें अपने रिलेशनशिप्स विद अमेरिका स्ट्रेंथन करने हैं, नॉट ओनली विद ट्रंप। ट्रंप इस वक्त बड़ी पर्सनलाइज्ड पॉलिटिक्स है। ट्रंप का दोस्त ट्रंप का दोस्त। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। लेकिन मुझे एक बात बताएं, वहां पे पूरी पॉलिसी मेकिंग लगता है कि उनके हाथ में मरकूज होगी है, चाहे उनके महकमों का कंट्रोल है, चाहे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, चाहे कुछ है। तो वहां पे तो आप ट्रंप से ताल्लुकात बनाएंगे, वहां और मैटर कौन कर रहा है? नहीं, जरूर बनाएं, लेकिन यार ट्रंप हमेशा तो नहीं रहेगा ना, कहीं भी कोई नहीं रहेगा। स्टैंडर्ड रूल ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बल्कि हर पॉलिटिक्स के आपके मुज़ाकरात लोगों से होते हैं, अफराद से होते हैं, आपके ताल्लुकात मुमालिक से होते। सबसे बड़ी मुझे लगता है ट्रम्प की बेवकूफी ये है कि ये इंडिया को स्टॉप कर रहा है कि रशिया से आप तेल नहीं खरीदो, आप ईरान से नहीं खरीदो। भाई जो बाइडन नहीं कर सका। दूसरी बात ये है कि ईरान ने भी बयान दे दिया है, ईरान भी मैदान और खुल के मैदान में आया है।
इंडिया की फेवर में और अमेरिका के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम तो भाई ट्रेड भी करेंगे, हम तो ऑयल भी देंगे और हमारा तो एक ट्रेड पार्टनर है और इंडिया हमारा बेहतरीन ट्रेड पार्टनर है। अब देखिए, आपने ईरान के मैसेज पे जा रही हूँ, ईरान के ट्वीट के अंदर एक लफ्ज यूज किया हुआ था उन्होंने कि इंडिया को तबाह करना चाहता है कि ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी ना बने। ये ईरान, और ईरान ने इंडिया के लिए उस वक्त भी जय हिंद का नारा लगाया था जब सीज फायर हो गया था, ठीक है। तो ईरान को भी पता है कि एक बड़ी पावर के साथ जो है ना सपोर्ट रहना ही बेहतर है। हम पॉलिटिक्स में कहते हैं तुम्हारा दुश्मन हमारा दोस्त, बिल्कुल। और ट्रम्प चाइना के भी नाक में दम किया हुआ, इंडिया के भी और रशिया के भी, और 3 बड़ी सुपर पावर्स हैं। और अगर ये मिल जाएगी तो अमेरिका मुंह देखता रह जाएगा। ऐसे ना हो कि अमेरिका खुद IMF से लोन लेने के लिए पहुंच जाए। दोस्तों, अगर देखा जाए तो इस वक्त लग ये रहा है कि मोदी साहब जो चाइना जा रहे हैं, दैट इज ए बिग डेवलपमेंट इन साउथ एशिया, हमारे इस खित्ते में। और उसकी वजह ये है कि मोदी साहब 5 साल के बाद, गलवान के बाद, अभी वो चाइना जा रहे हैं एंड ही इज गोइंग चाइना। अच्छा, डोवल साहब इज सिटिंग इन मॉस्को, मोदी इज गोइंग बीजिंग एट ए टाइम व्हेन ट्रम्प इज पुटिंग टैरिफ पे जो टैरिफ लगा रहे हैं, जो टैरिफ के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं अमेरिकन्स, इंडिया नाउ इज थिंकिंग वेरी क्लियरली कि हमें अब जाना है ग्रेट पार्ट्स के पास। वी नीड नॉट टू गो विद द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि आज जो इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्टेटमेंट जारी कर दी है, दैट स्टेटमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट। उस स्टेटमेंट को अंडर एस्टिमेट ना करें। उस स्टेटमेंट के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। क्लैरिटी ये है कि एट एवरी कॉस्ट इंडिया विल प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट। तो दोस्तों, लगता है टैरिफ वॉर भारत और अमेरिका के बीच अब चाइना से भी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही 50% का टैरिफ लगा दिया भारत पर और उन्होंने बयान भी दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों तुरंत सुबह पीएम मोदी चुप नहीं, साफ सुथरा और एकदम क्लियर मैसेज दिया कि पश्चिमी देशों के सामने मैं झुकूंगा नहीं। मैं अपने किसानों के हितों के साथ, मछुआरों के हितों के साथ कोई भी समझौता नहीं करूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं जानता हूं कि इसकी मुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इन सब चीजों के लिए रेडी हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, ये मेरे नहीं बल्कि पीएम मोदी के बयान हैं जो कि सुबह उन्होंने दिया। जैसे कि हम सब ने देखा कि कल राष्ट्रपति लुला ने भारत की तारीफ करते हुए कह दिया था कि मैं ट्रंप को फोन नहीं करूंगा बल्कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग को कर लूंगा, लेकिन ट्रंप को नहीं करूंगा। तुरंत हमने देखा कि इन्होंने टैरिफ लगा दिया भारत पर 50%। तो दोस्तों, अब अमेरिका के लोग भी कहने लगे हैं कि ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है भारत क्योंकि रशिया से दोस्ती बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, लड़ाई आर या पार की हो गई है। तो देखते आगे क्या होता है। फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और मैं मजे की बात बताऊं कि चाइना जाना जो है, दैट मेक्स इट वेरी क्लियर। और वो भी कब जा रहे हैं, जब आपको पता है कि मुझे याद है जब इंडिया ने एससीओ की स्टेटमेंट करवाई थी, एससीओ की कॉन्फ्रेंस कराई थी, तो लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, तो मोदी साहब ने इसको वर्चुअल कर दिया था कि ना पाकिस्तानी इंडिया आए और ना चाइनीज आए। और मोदी साहब इन बिटवीन जितनी दफ़ा मिले हैं वो चाइनीज़ लीडरशिप से उन्होंने मुलाकात नहीं की, सिवाय काजान के अंदर जहाँ पे एक्चुअल मुलाकात हुई थी। अदर दैन दैट कोई मुलाकात उन्होंने नहीं की। अब इंडियंस ये समझते हैं कि नाउ इज़ अ टाइम टू डाइवर्सिफाई। अब एक तरफ आप देखें कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान के चाइना से बहुत अच्छे